देवरानी और जेठानी के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि एक दूसरे का मुंह ना देखने की सौगंध ली। और उसके बाद देवरानी ने जो किया वह बात एक घर की है जिसमें एक परिवार रहता था। परिवार में सास ससुर, 2 बेटे और उनकी बहुएं थी। बड़े बेटे को एक बेटी थी और छोटे बेटे को एक बेटा। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध परिवार तो नहीं था, पर कभी भी पैसों के लिए घर में तकलीफ नहीं पड़ती थी। घर के 2 स्तंभ ऐसे 2 पुत्र जो भी कुछ कमाते उसमें उस घर का खर्च निकल जाता था और अच्छी खासी बचत भी हो जाती थी। जीवन जरूरी हर चीज, वस्तु और सुविधा उपलब्ध थी। दूसरे घरों की तरह इस घर में भी कभी कभी परिवार के सभ्यों के बीच छोटी मोटी तकरारें हो जाती थी, पर समय के साथ सब अच्छा हो जाता था। एक दिन परिस्थिति कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई। घर के पुरुष नौकरी और व्यापार के लिए गए थे। घर में सास, देवरानी, जेठानी और बच्चे थे। किसी बात को लेकर देवरानी जेठानी के बीच में उग्र विवाद हो गया। उनका आवाज सुनकर बाहर बच्चों को खिला रही सास भी अंदर आ गई। उसके बच्चे भी अंदर आए। सास ने देखा कि अंदर देवरानी और जेठानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सास ने दोनों को शांत करने और समझाने के प्रयत्न किए, पर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। जोर जोर से होने वाली आवाजें और अपनी मम्मी को गुस्से वाले हाव भाव देखकर बच्चे घबरा गए। वह रोने लगे। अब सास बेचारी बच्चों को शांत रखने का प्रयत्न करने लगी और देवरानी और जेठानी के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह भी ना देखने की सौगंध खा ली और अपने अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर सास ने दोनों बच्चों को शांत किया और पानी पीकर अपने रूम में उनको खिलाने के लिए ले गई। फिर अपने पति और दोनों बच्चों को फोन करके घर में बनी हुई सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद देवरानी ने जेठानी के रूम का दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने थोड़े ऊंचे आवाज से कहा, कौन है? बाहर से देवरानी ने आवाज दिया, मैं हूं बहन। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और बोली, थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी सौगंध लेती थी, अब यहां किस लिए आई है? देवरानी ने कहा, बहन सोचकर तो वैसा ही गई थी, पर बाद में मां ने कही हुई एक बात याद आई कि जब भी किसी के साथ विवाद हो जाए तो उस व्यक्ति के सद्गुण और अच्छाई को याद करना, और मैंने भी वैसा ही किया। तब मुझे आपके पास से मिला हुआ अपार प्यार याद आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। और हाँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूं, आप चाय पीकर अपना गुस्सा शांत कर दीजिए। फिर तो क्या था, दोनों रो पड़ी, एक दूसरे को गले मिली और साथ में चाय पीने लगी। सास ने उनके पास आकर दोनों के सिर पर प्यार से हाथ घुमाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। दोनों बहुओं ने थोड़ी देर पहले सासू मां की बात ना मानने के लिए माफी मांगी। पाठक मित्रों, जीवन में क्रोध को कभी भी क्रोध से नहीं जीता जा सकता, उसको समझ से ही जीता जा सकता है। अग्नि से अग्नि शांत नहीं होता, वह तो पानी से ही शांत होता है। समझदार लोग प्यार के 2 शब्दों को बोलकर बिगड़ी हुई परिस्थिति को संभाल लेते हैं। हर परिस्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना यही श्रेष्ठ है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।